व्यक्ति उसको पहले टॉपिक लेता है और उस टॉपिक के अनुसार ही वो व्यक्ति उसकी अनुसूची तैयार करता है। अनुसूची तैयार करके उनका फील्ड में जाके इंटरव्यू लेता है। इंटरव्यू में जो उन्होंने क्वेश्चन उस अनुसूची को बनाया है, चाहे क्वेश्चन 100 रखे हैं हमने, तो उस 100 क्वेश्चन का हवाला उस थीसिस में देते हैं। मुझे लगता है कि मैं थारू जनजाति का जब मैंने रिसर्च किया था तो मैं पहला व्यक्ति था PhD करने में। और मैंने ये जो पूरी गहराई से लेकर, चाहे वो श्रीनिवास जी रहे, चाहे मजूमदार रहे या इरावती कारवे रहे, बहुत सारे समाज वैज्ञानिकों ने थारवाड़ के बारे में, राणा थारू के बारे में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य और पोषण पे अध्ययन किए। और अध्ययन में ये पाया है कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं और 1575 की जो घटना है, वो जो 12 राणा हमारे जो विस्थापित होकर आए, उनके साथ कुछ रानियां विस्थापित होकर आई और वो राणा और रानियां मिलकर ये हमारे समाज का, मतलब जो हमारा थारवाड़ का वो उत्थान हुआ, जिसमें आप ये मान के चले कि उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जिला और आपके नेपाल से आपके ये लखीमपुर खीरी से लेकर आपका जो आपका एरिया है नेपाल के, मैं गाँव तो बोल रहा हूँ, लेकिन ये बिहार, चंपारण और महाराजगंज तक थारवाड़ की बसावट हुई है। महाराजगंज में भी मैं गया था तो वहाँ के लोग वीरेंद्र नाम होगा, वीरेंद्र के बाद चौधरी लगाएंगे, चौधरी के बाद थारू लिखेंगे। हम लोग सिंह लगाते हैं, सिंह के बाद राणा लिखते हैं। तो ये बोली भाषा और ये जो जगह जगह जब हम लोग विस्थापित हो, जब हम हमारे लोग किनारे किनारे आए, लेकिन हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग थे। जब हम लोग, हमारे जो पूर्वज वहाँ से विस्थापित होकर आए तो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, मच्छर थे, पानी था, जंगली जानवरों का हमेशा भय बना रहता था और उस भय को, उस परिस्थिति को उन्होंने संभाला। दूसरी बात रही कि जो इतिहास की बात है, तो इतिहास में कोई जो जितने वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है, ये मतलब अधिक वैसा नहीं है कि क्लियर इन्होंने ये पाया है। अब जो रिसर्च करने की बात आ रही है, जैसे हमारे समाज में अगर कोई व्यक्ति साहित्य किताब तो लिख सकता है, अपनी भाषा में लिख सकता है, लेकिन वो संविधान सभा या हमारा जो सरकारी दस्तावेज में एंट्री हो, वो अभी तक नहीं हो पाए। लेकिन जब कोई विद्यालय से, महाविद्यालय से रिसर्च करता है तो उनकी सारी किताबें, अगर कोई भी व्यक्ति ने रिसर्च किया होगा तो कई जगह वो किताबें जाती हैं और आपको लाइब्रेरी में मिलेंगी, सेंट्रल लाइब्रेरी में मिलेंगी किताबें, आपको जहाँ से आपने रिसर्च किया उस यूनिवर्सिटी में मिलेगी, आपका ICSSR में मिलेगी आपकी किताब, क्योंकि वो आपको डोनेट करते हैं, आपका रिसर्च कराने के लिए आपको मदद करते हैं और आपका जो जिस गाइड ने कराया उस गाइड के पास भी आपकी बुक्स रहेगी। तो ये तो मुझे इतना मालूम है। लेकिन अगर हम थारवाड़ के इतिहास में जाएं तो मुझे लगता है कि बहुत समय लगेगा। जैसे हमारी परिवार की व्यवस्था क्या रही, हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या रही, वैवाहिक स्तर क्या है हमारा, ये सब बहुत सारे पॉइंट है। रिसर्च के मामले में तो मुझे लगता है कि बहुत लंबा इतिहास है। लेकिन जो थारू शब्द की उत्पत्ति, मरुस्थल जो राजस्थान में थार से थारू की उत्पत्ति बताते हैं, तो थार का मतलब हुआ मरुस्थल। मरुस्थल क्या है? चित्तौड़गढ़ की जो घटना है, हल्दी घाटी पे युद्ध हुआ और हम लोग अपने को हल्दी घाटी से, चित्तौड़गढ़ से अपना वंशज मानते हैं। ये तो मैं अपना जो उत्तराखंड की बात कह रहा हूँ, वो इसीलिए हम 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती भी मनाते हैं। तो हम तो महाराणा प्रताप को अपना वंशज मानते हैं। अब नेपाल के बारे में जो बात चल रही है, क्योंकि आप जब हमारा वेशभूषा, हमारा पहनावा, हमारा क्या कहते हैं रहन सहन, खान पान लगभग मिलता जुलता है। आप यहाँ से चाहे उत्तराखंड से आप चलेंगे तो बिहार, चंपारण, यूपी के जो एरिया है, सब में लगभग बोली भाषा मिलती जुलती होगी। आपका जो ये गुड़िया पहन रखी है, जो आगिया, वो तुम्हारे क्या बोलते हैं, घंगरिया, ये हमारे थारवाड़ में भी पहले पहनते थे। ये बंकड़ा, ये जो खड़ुआ वगैरह है, ये हमारे थारवाड़ में पहनते थे। लेकिन अब वहाँ मॉडर्न जो कल्चर आ गया तो लोगों ने उसको विलुप्त कर दिया है। लेकिन एक चीज और कहना चाहता हूँ, भाषा और बोली में अंतर तो है। वे हमारी बोली अलग है, आपकी बोली अलग है। भाषा में तब्दील तब होगा जब हम लोगों ने, आप तो यहाँ संख्या में ज़्यादा है और संविधान में अगर आप लाएंगे, मतलब आप अपनी लड़ाई लड़ेंगे
तो सरकार अगर आपको अनुमति देती है तो आप भाषा में आपकी भाषा जुड़ जाएगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं थोड़ी की अनुरोध करना चाहूँ डॉक्टर साहब के अब आपन के जन गुनासों के मौके या के आज के कार्यक्रम संयोजक बतात रहे कि आपन के गुनासों का आय रहो है कि आपन जो कार्यक्रम कर रहे हैं थरुआ भाषा में प्रयोग करके जो कर रहे हैं, मैं अनुरोध करना चाहूँ जहाँ तक पॉसिबल हो डॉक्टर साहब के मैं थोड़ी ना जोड़ना चाहूँ। डॉक्टर साहब जो अवय कहे कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं और जो उनको लगभग 550 वर्ष अगू की बात, तो यहाँ पर जोड़ जा रहा है कि आपन की बात आपन महाराणा प्रताप के वंशज हैं कि आपन आदिवासी जनजाति हैं कि आपन थरुआ है। मुझे पदम सबसे जब बात ले चाहिए मैं तीन चीज कहूँ सर, महाराणा प्रताप, आदिवासी जनजाति और थरुआ आपन काम है। तुम्हारा क्वेश्चन को ठक के आंसर में तो सैंपल ना है ठक ऐसी जगह हम कहता है क्योंकि इतिहास का को बड़ी प्रमाण है कोई इतिहास में रह जाता है। हम फिर वैसे और आपको जानना चाहते हैं इतिहास को शोध के विषय आता है हमेशा। तो नेपाल के परिवेश में जैसे आप सूचीकृत करता है या जाके अथवा कुछ सब्सिडी की बात आते हैं विधान संविधान में कहा है वो चीज फायदा लेता है। अब हमें ही सबसे आदिवासी कोई कह देता है, कोई जनजाति में कह देता है, उधर तकरार वो एक पार्ट और हो। और जैसे हमारे डॉक्टर साहब कहें कि हम महाराणा प्रताप की जो लड़ाई की बात करें 500-550 साल पहले की, तो मेरे हिसाब से मैं खास इतिहास का विद्यार्थी ना हूँ लेकिन रुचि जरूर रखा था, है ना, क्योंकि हम कौन है कह के पता लगाता हमें हर आदमी को दायित्व है। और वो हिसाब से देखो जाए तो मैं थोड़ी की ना स्टडी आपकी इंडिया से करूँ, जैसे बहुत को कहे कहा कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान से हम आए तो ठग के महाराणा प्रताप के संतति है कहाँ तक है तो मोर तो विश्वास ना लगा था। कैसे कि महाराणा प्रताप की 59 जनरेशन पहुंची है जो लास्ट में कुमार लक्ष्मीर सिंह है जो सिटी पैलेस में वास करते हैं, जो वीर योद्धा महाराणा प्रताप के नाती पनाती हैं वे अभी 59 जनरेशन के आदमी है भाई। और शायद 58 जनरेशन को जो अरविंद सिंह राणा ने बाकी वो तब है 1 महीना पहले गई। अब मोए का लग रहा हो कि हम यहाँ के आदिवासी हैं जहाँ कोई शक ना है। आदिवासी को अर्थ जो आएंगे वो जो देते हैं कानून अनुसार हम परिभाषित हम आदिवासी का अपना के कर सकते हैं। लेकिन महाराणा प्रताप की संतति कहाँ तक है थोड़ी की ना कैसे लग रहा होगी 59 जन जो पीढ़ियां रहे महाराणा प्रताप की वो 59 वर्ष से कौनछो वालों संतान जो कि राजस्थान छोड़ के इतने आए गए कहीं लिखो ना है। दूसरी बात वहाँ पर मिलत का है कि डॉक्टर साहब की बात से मैं सहमत कहा कि जो थार मरुभूमि के नाम से हम थारू है कहीं है ना सही है, क्योंकि जैसे पहले भी मैं कहूँ कि हम जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा हुआ है, जो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर से जो राजस्थान के करीब से गुजरी गई है वो थार मरुभूमि के किनारे से। तो वो थार मरुभूमि में अभी भी जैसलमेर कहानी जो जैसलमेर में एक सम गाँव जो अब बिश्नोई नाम से खूब चर्चित हो रहे होगा, वो बिश्नोई वह सम गाँव को है और गुज्जर जाति वहाँ बैठा था। उनकी लबाई खबाई और आपन की लबाई खाई मिलता है और वे हुआ के जनजाति हैं और वे अपना के जैसी हम राजपूत हैं जैसे हम कहते हैं ना वे हुआ अपना राजपूत है करते लेकिन वे राजपूत भी होना है राजपूत के जैसे वहाँ पर है हुआ के राजा जैसे नेपाल में 22 से 24 राजा रहे तो वहाँ पर बहुत राजा रहे। केवल महायोद्धा वीर योद्धा महाराणा प्रताप से हराना किसी ने वैसे वहाँ पर बहुत योद्धा हैं राजस्थान में इंडिया में बहुत योद्धा हैं। तो बात का मैं जहाँ से मुझे तुक्का लग रही है कि महाराणा प्रताप की संतति कहाँ तक शायद अपन प्रवण है कि ना है, लेकिन
अभय भी उदयपुर की सिटी पैलेस में एक लोगो बनो है, बामे देखिए कि वो जो राजा अपनो सिटी में पैलेस में दरबार में जो लोगो बनाई है, एक तरफ अपने पुरखा को फोटो लगाई है महाराणा प्रताप को, दूसरी तरफ वहाँ को एक जनजाति है जो भील नाम को एक जाति है, भील वहाँ को आदिवासी है, तो वो राजा के सपोर्ट कर रहा है युद्ध बाको सेना रहा। तो वो भील कहानियां को जो बसोबास लवाई खवाई आपस में बहुत कुछ मिलते हैं। मैं थोड़ी देखो रहा हूँ, जैसे हम पूजा मूर्ति पूजा ना करते हैं, हम सीमेंट की मूर्ति ना बनाते हैं, हम तांबे की मूर्ति ना बनाते हैं, हमारो पूजा का है तो मिट्टी की एक प्रतिमा होते हैं हमारे घर में, जो देवता होते हैं पुरानो वो मिट्टी की होते हैं, सीमेंट की और धातु की ना होते हैं। तो अभयवीर में राजस्थान में मिट्टी की प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं और अभय तक चाहे वो करोड़पति हो या अरबपति हो, उनके घर में अभय तक सीमेंट और लोहा लगाना मना है। जैसे कि हमारे घर की बनावट बनाएगी तो हमारे घर को बनावट में क्या होता है, लकड़ी कट्ठा मिट्टी और खरिया, हमारे घर को बनावट में है जो मैं पिक्चर में देखा हूँ, हमारे घर में कहीं सीमेंट और लोहा ना लगा होता है। तो जहाँ से हमें मिलत का है कि हम राजस्थान से जरूर जुड़े हैं, जैसे लागत राजस्थान से जुड़े हैं और हम अभय कहेंगे हम नेपाल के आदिवासी भी गए जो परिभाषा अनुसार, और महाराणा प्रताप के संतान है जानता है थोड़े के नाम क्योंकि मेरे ठीक अभय तक जानकारी में ना है, लेकिन शायद जा अधूरी बात है क्योंकि जब मैं प्रमाणित ना कर पाता हूँ हम ना है कह सब जन मिलकर ठीक है। थैंक यू। जैसे कि अपन की महाराणा प्रताप की प्रतिमा चंदन चौक में बनी गई है, चंदन चौकी उत्तर प्रदेश में, और उससे अपन उत्तराखंड को जो 12 राणा गांव के मामे म्यूजियम के हुआ पर बनी गई है, महू हुआ गाँव हो, तो वहाँ देखने को मिलो वो प्रतिमा। मैं चंदन चौकी खैर बहना देखो हो, तो अब जो पदम जी बताई कि हम राजस्थान के भूल सकते हैं और हम आदिवासी हैं, हम नेपाल के आदिवासी हैं और उत्तराखंड के और हमारे के आदिवासी हैं, तो अपन राजस्थानी कर लो है कि अपन वास्तव में जो जब राणा प्रताप के जो संतान है, अपन वंशज है, कैसे करके अपन जाके हुआ पुगा पाए। मैं प्रश्न का करना चाहूँ हमारे ओम प्रकाश जी से, केवल आदिवासी रहा मैं यहाँ पर बात होती रही कि अपन की सेवा सुविधा की राज्य से फानवारी, तो अपन को थोड़ी समस्या आएगा कि हम आदिवासी हैं या हम राजस्थान के राजपूत हैं, तो कैसे करके अपन जाके अबू बनाना, इतिहास बनाना तो शायद तो लागत है मोगे अपने के हाथ में है, अगर अपन जाके ना बनाए तो अपन के इतिहास और हराते हैं। जैसे अब बताई हमारे कि 2 हफ्ता में अपन फरवन की भाषा भरण के डर है, अपन की जब भाषा लोप होने के डर ना आगे अपन को भाषा मरो जाएगा वो के डर है, तो अब कैसे करें था अपन जब राणा थरुआ का इतिहास कैसे अपन पता लगाएंगे। धन्यवाद। अब या संबंध में कोई ऐतिहासिक प्रमाण तो न है, जैसे डॉक्टर साहब विधायक जी बताई कि हम 12 राणा वहाँ से भाज के आए, वो जो है पलायन करके आए, भाज के ना आए पलायन करके आए, कोई जो भी और रानी साथ में आई, वो ठीक है। एक थीसिस लिखी गई या पूछताछ करके प्रश्नोत्तरी बनाई गई, वहाँ में जैसे सब आओ जब ज़्यादा बहुत आए बताएं कि बयान जो है वो हिसाब से लिख दें, लेकिन कहीं पर ऐसो प्रमाण नहीं है कौन तिथि में आए, बाको साक्ष्य ना मिलता है आपन के पास में, और साक्ष्य ना मिलने के माने फिर तो जो है केवल हम जानते हैं हल्दी घाटी की लड़ाई भी 1575 में वो के वजह से हुआ, जो है कुछ भी रहो हो तो पलायन करके आए, पलायन करके आए तो कौन तिथि में आए, कब आए, 1975 में कौन महीना का आया, इसको कोई साक्ष्य नहीं है, प्लान करके आए। चलो वो पीरियड में न नेपाल रहे न भारत रहे, जैसा एक रहे, जहाँ जहाँ तक बिखरे राणा थारू और थारू माने चौधरी, जैसे आप बताए थे इधर पूरब में वे उनसे जो थारू चौधरी हैं कठरिया हैं, वे अपने कहते हैं कि हम वहाँ से ना आए,
महाराणा प्रताप के खानदानी हम ना हैं, हम वहाँ से नहीं आए। वे अपनी लेक्चर अलगे उनको अपनो इतिहास बताते हैं और हम राणा थारू हैं, हम बताते हैं हम राणा प्रताप जी के खानदानी हैं। ठीक है, हम हो सकत हैं जा चीज़, लेकिन जामे जहे है कि कोई ठोस साक्ष्य ना मिल पाए रहो कि कैसे हम आए कहाँ आए। जामे विधिवत आप सब विद्वान हो तो एक मत जो हो जाए वह एक तरह से प्रश्नोत्तरी जैसो सर्वसम्मत जो बहुमत बन जाए वह हिसाब से सब बुद्धिजीवी गण एक बार मंथन करके कुछ न कुछ अपन ऐसो करें कि थोड़ी अपनो जो इतिहास बना ले जाए। मेरे तो क्या मानना है। धन्यवाद। जैसे कि अपन राजपूत हैं, जैसे पता चलो कि हमारे पदम जी कहीं मैं हम राजपूत हैं, हमारे डॉक्टर साहब कहीं हम महाराणा के वंशज हैं, तो राजपूत मान हो जाएगा। जामे तो कोई डिबेट ही नहीं है, जामे कोई डिबेट नहीं है। तो अब आपन की हम बहस से जुड़े हैं, बाकी संबंधी कोई ऐसी छोटी किंवदंती हो या आपन के कुछ कहानियां हो या आपन के लोक कथा हो, तो बस आपन के जोड़न के जो जगह हुई है। तो आप तो डॉक्टर साहब हैं, मैं थोड़ी उम्मीद करता हूँ कि जाके बारे में कैसे करके आपन अब्बू जामे राजपूत दिखाई दो। अब हम जो एक डिबेट करें तो आप वंशज से आपन राजपूत भी गए, तो जाके अपन कैसे करके अब राणा ध्रुव को उत्पत्ति पता लगाए हैं। कृपया मैं थोड़ी तरह जाके बारे में जानना चाहूँ डॉक्टर साहब से। राणा की जो राजपूत वाली बात है ना, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और हल्दी घाटी के युद्ध होने के बाद जो लोग इधर 12 राणा जो विस्थापित हो गए हैं, उसमें राजा मानसिंह है, महाराणा प्रताप का नाम भी उसमें आता है और ऐसे राजा वीर सिंह का भी नाम आता है। तो ये जो नाम है 12 नाम है, इन्हीं 12 नाम के नाम जो है उन्हीं के नाम से हमारे गांव के नाम भी पड़े हैं। महाराणा प्रताप के नाम से हमारा प्रतापपुर गांव बसा है, वीर सिंह के नाम से हमारा बिरिया गांव बसा है और सिसोदिया वंश भी मानते हैं। सिसोना गांव सिसोदिया वंश के मानने के बाद वो सिसोना गांव भी बसा है। अब जो आर्थिक स्थिति से जो हमारे जो जंगल के किनारे जो हमारे लोग आए, आर्थिक स्थिति से कमजोर होने के नाते सरकार, भारत सरकार ने हम लोगों को एसटी का दर्जा दिया, आदिवासी माना। और ये रिकॉर्डिंग अगर नहीं होती है तो कायदे पे हम एसटी के नहीं थे। उस जमाने में टोटल हमारा मतलब जो लैंड है, हम लोगों के पास जो संपत्ति है, आज पुराना रिकॉर्ड में निकाला। जो हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर थी तो सरकार ने विचार किया, सरकार ने विचार करके हम लोगों को आरक्षण दिया और अशिक्षा और अज्ञानता के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाए। सॉरी, अब आप सुने कि महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश को है, जहां पर इतिहास के छोटे छोटे पन्ना बताते हैं। तो हमारे डॉक्टर साहब का बताया कि वे सिसोदिया वंश होने के कारण से भी हमारे उत्तराखंड में सिसोना अभय गांव है। मुझे लागत है आप उनको एक जा भारी प्रमाण मिल सकता है। मेरे एक बुजुर्ग रहे, मैं पता लगा रहा हूं, और जब 12 राणा जो गांव जो है, जाको संबंध आप लोगों को यहाँ पर नेपाल को कैलाली जिला को 12 वन में तपोवन के रूप में लय रह करके वे तपस्या कर्म का। तो जमाने में था अपन इंडिया से राजस्थान से भाज किया और अपन 12 राणा गांव के ठाव में जाकर बैठे और हुए अपन सिसोदिया वंश को नामकरण ही गांव को नाम धरे और वहां से अपन 12 राणा जाके यहाँ पर 12 वन में जाकर तपोवन करे। तो मेरा प्रश्न है हमारे पदम जी से, तो अपन स्वीकारे कि ना स्वीकारा अपन राणा है? बात ऐसी है कि मैं पहले कह रहा हूँ कि वीर योद्धा महाराणा प्रताप के संतान थोड़ी हिस्सा, लेकिन जहाँ बात सही है कि हम राजपूत हैं। राजपूत का बहुत प्रमाण है। कैसे प्रमाण है कि हमारे घर में जो ढाल तलवार कटारो है ना, ये सीधा राजपूत के मतलब दिन में लड़ाई करने वाले, दिन युद्ध करने वाले लोग के हथियार है। वो हथियार कहीं बाजार से खरीद के ला रहे हैं, वो हथियार कहीं हमारे लोकल कोई
लोहार सेना बनवाए हैं, वो पुस्तों से आगे हथियार है, सबके घर में भी। तो वो हिसाब से हम राजपूत तो हैं जरूर। ऐसे डॉक्टर साहब की बात अनुसार की सिसोदिया की बात आई ना, तो मैं जानना चाहता हूँ कि हम राजपूत हैं, लेकिन महाराणा प्रताप के और तमाम राजा हैं, सिंधी हैं और ऐसे टाइप के राजा हो सकते हैं, क्योंकि दूसरों प्रमाण अभी तक का है कि राजस्थान के राजपूत को जो एक ब्याह को रस्म है, शादी को रस्म ना, तो वो आपस से मिलता है। कैसे कि आपन को राणा थारू में ब्याह 12 दिन को रस्म होता है, ब्याह होने से पहले 12 दिन से रस्म शुरू होता है। अब वो राजस्थान में है, तो राजपूत हैं हम, बाबे में कोई मत नहीं है। मेरे इतना कहेंगे महाराणा प्रताप 59 जो जनरेशन है, वो 59 में से कौन सी वाली है वो मैं अभी डाल नहीं है, लेकिन हम राजपूत हैं, राजस्थान के हैं, और राजस्थान के दूसरे राजपूत राजा के राजपूत वैसे संतान भी सकने में का है। धन्यवाद। अब जो बात उठी कि आपन राजपूत हैं, आपन के ढाल, तलवार, कटारो जी आपन के हाथ हथियार हैं, और मैं लागत है राजा के ये एक अंग है। तो आपन के राणा थरुआ के जन्म होत है, मृत्यु होत है, और आपन के जो ब्याह होता है वो टाइम में आपन 3 चीज ना बोलते हैं। एक जन्मी को बच्चा, तब आके आपन हंसिया था, जाको मतलब आपन राजपूत हैं कि बिना हथियार को मेरो बच्चा ना रहे। और दूसरो रात है आपन जब आपको ब्याह करते हैं तो वो आपन ढाल कटारो लेके जाते हैं। और तीसरो होते जब आपन बाको मृत्यु वरण जो होता है, वो अंतिम संस्कार में आपन अंतिम संस्कार करके आए के आपन जो आंगन में धर के पानी में धर, और एक वहां पर दिया जो होता है, तो अपन बमे हसिया फरहा हुई है, और अपन को गधालो हुई है, कुढ़ारी हुई है, बाकी अपन प्रयोग में लाते। तो जमाने में आपन को क्या दिखाई देगी, आपन राणा थारू जो है कैलाली कंचनपुर में बैठने बारे, इतना यूपी में बैठने बारे और उत्तराखंड में बैठने बारे, तो आपन राणा के खानदान है कि ना है, पर आपन राजपूत है, जैसे आपन को एक क्लियर हो। तो मैं थोड़ी यह जोड़ना चाहता हूं, आपन को इतिहास जो हुआ दिखा है, लगभग 550 वर्ष की दिखा है आपन की, पर आपन को जो नेपाल को इतिहास में क्या दिखाई है, जो सुगौली संधि जो है वो तो आपन के 200 वर्ष तक की कितना है। बाकी बाद में 1816 में आपन सुगौली संधि भई है। तो सुगौली की संधि से आपन के नेपाल के तमाम भूभाग इंडिया में गई हो। बाकी बाद में आपन के नया मुल्क जो रहा है 1860 में आपन के फिरता करी है। तो वो कैलाली कंचनपुर बांके बर्दिया जब को आपन केवल 165 वर्ष हो रहे हैं अभय के, अगर गणना करें तो आपन, मैं जब पदम सर से मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि आपन यहाँ के भूमिपुत्र कहीं पे है ना, कहीं पे है आपन के केवल 165 वर्ष दिखाए रहे हैं। अपन कौन आधार ले में 165 वर्ष का आधार ले में, 206 वर्ष की ले में, या अपन को 550 वर्ष की, कौन के आधार ले में? प्रमाण की बात करें जब, तो आपने की जिला कंचनपुर में एक ताम्र पत्र है, ताम्र पत्र है के राजा, स्थानीय नेपाल के राजा जोधो करिए कहीं के दैवे आपके राणा थारू के है, और जब तकरीबन 350 वर्ष को है। तो 350 वर्ष के आपन ये है कि कहां मिलो जब प्रमाण है आपन 336 वर्ष है आधिकारिक प्रमाण है आपन 336 वर्ष। देखो मतलब आपन सुगौली संधि से पहले बैठे हुए आदमी। हाँ, तो वो हिसाब से अब जो हल्दी घाटी की जो बात आ रही है ना, तो वो तो 550 साल की है, तो वो से पीछे की बात है। तो जामे तो दुई बात ना है कि हम शायद हुआ से माइग्रेट हुए नेपाल आए, मामे तो मिलता है बात। और नेपाल के तय 350 वर्ष से आपने राणा थारू 336 साल से सरकार गई है, वो सरकार का है कि राणा सरकार नहीं है, वो जो पहले का राजा है।
तो हम नेपाल के आदिवासी जनजाति है कहाँ का कथित प्रमाण है। मुझे प्रश्न हमारे ओम प्रकाश जी से करना चाहूँगी। तो आदिवासी जनजाति हम नेपालों में कहा थे, आदिवासी जनजाति हम इंडियो में कहा थे, अगर मैं गलत ना हो तो अपन कौन डेट के माने। अब जो हमारे पदम से देखा है कि 350 वर्ष पुरानो एक ताम्रपत्र को लेख जो है बाकी आधार माने, या अपन हुआ से भाजे आए रहे जो 550 वर्ष हुई को बाकी कौन आधार माने, कैसे अपन को सजीलो रहा है। कहानी लंबी है। माननीय विधायक जी जैसे बताई कि हल्दी घाटी 1975 में जो लड़ाई हुई, वहाँ से फिर पलायन करके हम आए, तो नेपाल में जो प्रमाण मिल रहा है 336 साल कितना प्रमाण मिल रहा है, 36 साल मिल रहा है। बाकी राजपूत होने में कोई शंका नहीं है। हमारी भाषा में जो है, जैसे अब तो विलुप्त हो रही भाषा, न तो शाही अंदाज की भाषा हमारी रहे, माए जो पाए लालो ठकुराइन जो हारो, ये सब शाही भाषा है, शाही अंदाज की भाषा है हमारी। तो जैसे हम राजपूत तो हैं और किसी न किसी घराने से ताल्लुक रखने वाले हैं। अब निकटतम जो है कि आप जैसे रिसर्चर जो बताए कि हम राणा प्रताप जी के खानदानी हैं, वंशज हैं, खानदानी ने वंशज हैं, और यहाँ जो नेपाल से जो बुद्धिजीवी जन है उन्हें थोड़ी सी शंका है कि हो सकता कोई और राजा का अधीन हो, या हम महाराणा प्रताप जी के सानिध्य में भील जात के रहे, उनकी सुरक्षा करने वाले हैं, मुआस पलायन करके आए। तो एक तो जा बात हुई। दूसरे, हम जब वहाँ से पलायन करें तो ऐसा लगत है कि हाँ वास्तव में हल्दी घाटी जब युद्ध हुआ तो वहाँ से कहीं कहीं कोई विपदा पड़ी या अपनी सुरक्षा के लिए, माता बहन सुरक्षा के लिए वहाँ से पलायन करे। पलायन करने पर एक हिमालय की तलहटी किनारे किनारे सब बस गए, जंगल में जैसो भी है अपनो विस्थापन कर ले, और वहाँ पर कोई संसाधन न रहे, वो हिसाब से हम अपने आप के डेवलप करें। सब कुछ अपने आप कर लेना, पढ़ाई गिरी अपने आप कर लेना, नाई गिरी अपने आप कर लेना, कपड़ा अपने आप से लेना, यानी जो है कुछ ना रहे तो हमें सारे संसाधन कहते कि अपने आप में सब कुछ मजबूरी में करना पड़ो। फिर जब ध्यान आकर्षण भाव कि हम हैं क्षेत्र में, उसके बाद में जो भी हमारे दोनों देश की गतिविधियां या कहीं भी सब एक ही राष्ट्र है, बाकी बाद में जब सीमा विभाजन हो तो जब देखेगा कि हम लोग पिछड़े हैं, जंगल में हैं, तो एक निश्चित क्षेत्र में, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में कोई एक निश्चित क्षेत्र है, तो वहाँ में जाना है कि वहाँ ब्राह्मण बसो है या कोई कुछ अगड़ी जात को है, वो एक पूरा क्षेत्र दर्जा दे देते हैं कि इनको ये लाभ दिया जाए। उस कैडर में हमें जो है आदिवासी मानव है, जनजाति मानव है, या सुविधा देगी ऐसा लगत है। तो मेरे को जो है कि ठीक है, जहाँ हम लोग जो जिस चीज़ के लेके चल रहे हैं कि इतिहास के रूप में, तो कहीं न कहीं बस इतना बच रहा हो कि हाँ हम लोग क्षत्रिय तो हैं और शाही अंदाज के भी हैं, हम कहीं न कहीं राजा महाराजा से हम जो है अटैच हैं। अब थोड़ी सी शंका जा है क्या हम महाराणा प्रताप जी के वंशज के हैं अथवा कोई और राजा के या निकटतम उनके रहें, कहाँ हैं जाने। पुनः जो है विद्वान विद बैठे हैं, छल छल कर लें, मेरी समझ से धीरे धीरे निचोड़ में शायद पहुंच जाएंगे ऐसा लागत है। धन्यवाद। राजपूत है अपन अभी तक अपन को जो एक छलफल के विषय है, अब मैं ना जान चाहूँ। नेपाल में 2076 साल में राणा थरुवा के आदिवासी जनजाति में कायम करी बाकी लाई, तो वो हिसाब से अब डिलोटे होते रहे कि अपन को जब भाषा है कि लवज है। नेपाल में अपन को राणा थारू भाषा भी गो राष्ट्रीय भाषा ना है कि राष्ट्रभाषा।
तो बाबा ने कैलाली कंचनपुर के 27 गांव में 27 स्कूल में राणा थरुआ की पाठ्य पुस्तक पढ़ाई होता है, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 में। अब कौन कारण हो वे अगर लागू ना हो वे पछुत बात ही है। अब मैं हमें डॉक्टर साहब के वहां जाता हूं कि उत्तराखंड और यूपी में कोई स्कूल में आप राणा थरुआ की किताब की भाषा लिख के पाठ्यक्रम बन के कोई स्कूल में लागू भाव है कि ना भाव? धन्यवाद भक्तराज जी। उत्तराखंड में तो जो मेरा मानना है कि उत्तराखंड में तो थारू भाषा का कोई घोषणा नहीं चलती है, लेकिन ये जरूर है कि कई जो हिंदुस्तान की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो उसमें 25-26 भाषाओं को मातृभाषा मतलब उस भाषा में सम्मिलित किया गया है, चाहे वो अरबी है, फारसी है, पंजाबी है। लेकिन उत्तराखंड में हमने प्रयास किया है कि हमारे माननीय मंत्री धन सिंह रावत जी हैं, उनको मैंने विषय रखा भी था, क्योंकि वो संस्कृति भी पढ़ा रहे हैं, वो पंजाबी भी रख रहे हैं, वो आपके कुमाऊं वाली भाषा भी रख रहे हैं, गढ़वाल वाली भी रख रहे हैं, तो थरवाट का भी हमने विषय रखा है। अब रही बात जैसे हम राजपूत और ये सब वाली बात करें, तो जो महाराणा प्रताप की सेना की बात करें तो ये बहुत सारी इसकी सेना थी, जिसमें आप अगर बाजपुर गदरपुर जाएंगे तो वहाँ जगतदेव महाराज को वो मानते हैं, है तो उन्हीं के रिलेटेड और है राजपूती हैं, तो इसीलिए राजपूत भी मान रहे हैं, हम महाराणा प्रताप का वंशज भी मान रहे हैं। इसमें बहुत सारी मतलब आप अच्छे से ही देखेंगे तो उसमें सब थरवाड़ को उसी का वो मानते हैं, जो मैंने अध्ययन किया है। और आपको मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि अगर हल्दी घाटी आप जाएंगे तो हल्दी घाटी में जब चेतक को गोली लगी थी तो इरावती नदी थी, उस नदी को उस चेतक ने पार करके अपने स्वामी को फिर जाके उसने अपना प्राण त्याग किया। तो ये सब चीजें आप देखो, अब हमारी एज क्या है इस समय 45 एज है, घटनाएं हमारी 500 मतलब 1576-75 की है। आपका जो नेपाल का इतिहास 336 का मिल रहा है, तो प्रूव तो ये भी नहीं कर पा रहे और प्रूव हम भी नहीं कर पा रहे। हम तो रिसर्च के माध्यम में, जब मैंने रिसर्च किया था तो सबसे ज्यादा जो बुजुर्ग लोग थे उनसे हमें मालूम किया है, अपने थरवाड़ के बारे में भी, क्या कहाँ से हो, उनके पास भी जो इतिहास मिला वो इतिहास उन्होंने दिया। रिसर्च का मतलब यही होता है। तो ये तो हम लोग मतलब मुझे लगता है कि हमारा उधम सिंह नगर में जो सितारगंज, खटीमा और नानकमता का जो थारू रहता है वो सब महाराणा प्रताप के पास से मानते हैं, इतना सत्य कह सकता हूँ। ठीक है। और भाषा की बात है तो भाषा हमारे यहाँ थरवाड़ की भाषा नहीं पढ़ाई जा रही है, और ना मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी नहीं पढ़ाई जा रही। मैं थोड़ी की ना जिज्ञासा और करना चाहूँ हमें डॉक्टर साहब के, तुम तो एमएलए हो, तो हमारी कामना है कि तुम फिर एमएलए बनो, और वो टाइम में जब बनेंगे तो जे चीज के लागू करने के ताकि तुम्हारी जिम्मेवारी कितनी खराब है, मैं तुम्हारा पर्सनल बात ले चाहूँ। ऐसा है, मैं 2 बार विधायक रहा, तीसरी बार भी मैं विधायक बन जाता। तीसरी बार हमारे हिंदुस्तान में आ गया किसान आंदोलन। किसान आंदोलन के चक्कर में सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ा वो नानकमता विधानसभा का। और मैं अपनी बात बड़ी इसलिए नहीं कह रहा हूँ, अब जब बात आती है तो कहनी पड़ती है। मेरा जो सर्वे हुआ था पूरे उत्तराखंड में 70 विधानसभा में सबसे ज्यादा सर्वे में मेरा ही नाम आता था कि ये कहीं आ रहे हैं। लेकिन परिस्थितियां उस समय, क्योंकि चुनाव अजीब टाइप का होता है, चुनाव पल पल में बदलते हैं, बिगड़ते हैं। अब रही बात हमारा 3.5 साल का कार्यकाल खंड पूरा हो गया है, 2027 में हम चुनाव फिर लड़ेंगे, और चुनाव लड़के मैं विश्वास के साथ आज डेट में कह रहा हूँ हमारी सरकार आ रही है और मिनिस्टर बन के आऊँगा, और जिस दिन एजुकेशन मिनिस्टर बन गया मैं आपका हिंदी भाषा का वो, और मैं ये बात और कहना चाह रहा हूँ, आप
आप भी मतलब यहाँ सांसद सदस्य MLA जो है उनके द्वारा अपना पक्ष सरकार को रखिए, आपको भी आरक्षण मिले। हमारे यहाँ आरक्षण का बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। और मैं जब महाराजगंज में गया था तो महाराजगंज वालों ने कहा कि हम लोगों को राजनीतिक दृष्टि से MLA में आरक्षण नहीं दिया गया। तो मैंने तो वहाँ से भी पत्र बना के मैंने भारत सरकार को भेजा था, उन्होंने सुनवाई भी करी थी। तो पहले भी करने वाले मतलब यूपी के लोग होते तो उनका डिसीजन मतलब उसका समाधान हो सकता था। तो बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी। धन्यवाद। हमारा अग्नि शुभकामना है तीसरी बार भी बनो और जे चीज हम देखने के पावे। अब मैं थोड़ी कि ना हमारे पदम सर से पूछना चाहता हूँ कि आपन तुम जो उठाए रहे बात कि भेल और भेलनी की बात, तो आपन के यहाँ पर राणा थरुआ में भेल भेलनी है कि ना है? आपन की किस का पूरी है? आपन कौन किसी के हैं? अब तो राजपूत की जो बात आई है वजह के बारे में थोड़ी कितना बताई देता है अनुरोध करना चाहूँ। भील जाति की बात से मैं अपनो इतिहास जोड़ना चाहूँ कि मतलब ऐसी जाति राजस्थान में तमाम हैं। शायद इसी जाति मध्य में जैसे राजा बहुत है ना वहाँ पर, तो कोई और राजा से विषय कहीं मेरी है। लेकिन मैं जो आपको जो प्रश्न है कि भील जाति नेपाल में है कि नेपाल में डिफरेंट ना है, लेकिन वो भील हुआ की जनजाति है। वो जनजाति के हम जनजाति के संतान में ना कहा चाहो, हम राजस्थान के राजपूत के संतान है, क्योंकि वो भील हुआ की जनजाति है, वो राजपूत ना है। और मैं दूसरी बात का क्लियर करना चाहूँगा कि हम राणा शब्द के पीछे छुड़ाते हैं। तो इतिहास अगर देखा जाए तो राणा एक उपाधि है, वो कोई जात ना है। नेपाल में भी जो राणा है वे कुंवर रहे पहले, जो राज्य करी अपने देश में वे कुंवर रहे वे, उनके बाद में राणा कौरव है। हो ही सकता महाराणा की एक उपाधि हो, बाकी सिंधी और बहुत से राजपूत हैं। तो हमारे राणा मतलब महाराणा के मात्र चिन्ह जो योद्धा है। तो एकदम शब्द से मतलब एक शब्द के पीछे हम लागे कि हम महाराणा प्रताप है कहा था, नहीं संततियां हैं। एक बाकी पीछे कंफ्यूजन नहीं हुआ आपको माइंडसेट। दूसरी माइंडसेट में अब जब फ्लोर में सबसे क्लियर का करना चाहूँगा कि अपन हमेशा नेपाल के कंटेक्स्ट में बात करें तो हमारी बिरादरी केवल पहले लेकर में है कहेंगे हमें सीमेंट जाता है का, वो से बाहर सोचने की कोशिश ना करना। थोड़ी कि ना हम कभी कभी घूमन जान पे थी केवल रमाइले को लोना की मनोरंजन ना की, तो लिखिए में बोर्ड फिर देखना जरूरी होता है। मैं लुम्बिनी जान पे थी कपुल वस्तु में जब गांव छिड़ो रहा तो एक पुरैना गांव पाऊँ का वहाँ पर कपिल वस्तु में पुरैना गांव है और वहां के में पुरैनी गांव है। तुम्हारे चंदन चौक के पास में पुरैना गांव है और हमारे कंचनपुर एक पुराना गांव है। तो हमारे जो एक टेरिटरी है एरिया वो कैलाली कंचनपुर तक सीमित ना है जैसे लगता है लोग। हमारे एरिया जो है ब्रजभाषी है सही लगते हैं हम, खास में कहा हमारा जो भाषा है जब ब्रज भाषा है, हमारा हिंदी भाषा नहीं है। अब है और लिपि की बात आते हैं बोलना लगता है उतना सत्य था, लेकिन हम ब्रज भाषी जरूर है क्योंकि पहले जो सुंदरकांड पढ़ते रहे आप वो सुंदरकांड ब्रज भाषा में लिखी हुई है जो अवधि भाषा से मिलती जुलते वो एरिया अपन के जो है ना जहाँ एरिया का वो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश कहते हैं कि ना कि नेपाल में से उड़ जाते हैं और वो एरिया तो कपिल वस्तु तक जाते हैं। तो हमें नेपाल के सभी संघीय सेवकों का अनुरोध है कि हम कंचनपुर में मात्र सिमट जाते हैं और हम आपको बढ़ना पाते हैं। अब इंडिया वाले संघीय सेवक का रिक्वेस्ट होगा हम राणा शब्द के पीछे दौड़ते हैं। राणा का उपाधि है, राजपूत हम जरूर है। तो वो हिसाब से थोड़ी ना ब्रॉड माइंड लेके घूमना पड़े तो आपको इतिहास ढूंढने मिलेगा जैसे लगता है। अगर महाराणा प्रताप के पीछे ला गए तो वो तो सांची प्रमाण जिंदा है बाबा को संतान। सबसे लेटेस्ट जनरेशन कहे तो कुमार लक्ष्मण सिंह है, भाषा में इंटरव्यू ले सकते हैं, भेड़ कर सकते हैं। वो सट्टी जाती है कहा था खुले आम इंटरव्यू दे रहे हो है ना। तो आपने फिर क्या हो जाएगा कि आप महाराणा प्रताप के पीछे घूमत रह जाएंगे, आप इतिहास ना ढूंढ और आपने कैलाली कंच आपने 22 भर दिया था आपने वो एक मंत्र है आपको तो भर दिया गया तो करनाली पारी है तो आपने करनाली इतनी रह जाते तो जान की कोशिश ना करते। तो हमारी इतिहास ढूंढत ताई थोड़ी बाहर जान पड़े जैसे लगते हैं। ओके मैं अब इतने गांव जितना ना करते
मैं अब थोड़ी के ना समय ले अब आपन के हमारे पदम सन कहीं 22 वर्ष दिया मैं जाके बारे में थोड़ी जिज्ञासा करना चाहूँ हमारे ओम प्रकाश जी से। नेपाल में बैठन बारे से टूटहा को हो जाता है और यूपी में बैठन वाले थरुवन से बरदेहा को हो जाता है और उत्तराखंड में बैठन वाले से अगर मैं गलत ना होता हूँ मैं एक सुनो रहा हूँ मैं अपने बुजुर्ग से तो उनसे बिलरहा कहे जाता है। 22 बर्दिया के बारे में मैं तुमसे मैं सुनना चाहूँ ओम प्रकाश जी से। जब 22 बर्दिया को अर्थ का आपन के इतिहास 22 बर्दिया को इतिहास जो हमरो क्षेत्र है खीरी में 22 बर्दिया जाके कहो जात रहे और नेपाल में जो है ते राणा थारू समाज जो बैठो है जा डुटहा कहो जाता रहे डोटी तो बहुत ज़्यादा मौके तक जानकारी नहीं है हमें जो बुद्धिजीवी हुई है वह बताए है 22 बर्दिया हमारे एरिया का है कहा रहे हैं और खटीमा क्षेत्र के जा उत्तराखंड में यहाँ का कहा मिल रहा जाके तो पद्मेश्वर मैं जय बात गांव में जिज्ञासा ले जाओ कृपया डॉक्टर साहब जब बिलरिया का है कहा रहे तो फिर मैं पदम सब के वहाँ जाऊँ लास्ट में मैं हमारे उतर बात जाऊँ कृपया थोड़ी कि ना जब बिलरिया कहाँ से आओगे सब जबकि विगति में है कि ये कहानी करनी है कि जब वास्तव में है ऐसा है हमारे यहाँ 2 तहसील थे तहसील सितारगंज और तहसील नालागोंदा। इनको 2 तरह से एक जो तहसील खटीमा है तहसील खटीमा को हमारे खरवाड़ के लोगों ने बांटा है अगली बार और सितारगंज जो तहसील है उसको माना है पछली बार पश्चिम और पूर्व में। तो इस तरह से जो बिलहरिया की बात है ये मुझे लगता है कि ये मामा जी से ही बता देंगे इनको ये बुजुर्ग है ये बता पाए मेरे को जो नई नॉलेज है तो मैं नहीं बता सकता मैं ये जो कहना चाह रहा हूँ वो आपको बता देंगे अभी थोड़ी देर में। और रही जैसे भील जाति कोल जाति ये जो जाति वाला जो मैं विषय बता रहा हूँ ये जितने हमारे यहाँ स्टेट बहुत है 27 स्टेट है तो लगभग 65 या 67 जातियाँ हैं अनुसूचित जनजाति है तो वो सब वहाँ के स्टेट के हिसाब से है। अब जैसे हमारे उत्तराखंड में 5 जनजाति आती है आपके बुक्सा थारू भोटिया जौनसारी और राजी। तो ऐसे वहाँ भी होंगे कहीं कोल होगा कहीं भूल होगा कोई और अन्य जो भी होंगे। तो बिलहरिया के बारे में या डिल्लू भैया बता सकते हैं या मामा जी बता सकते हैं? ठीक है हम अब जब ओपन फ्लोर में जाएंगे तो मैं उनकी बात ले हम जैसे पहले मैं पदम सर से थोड़ी अनुरोध करना चाहूँगी कि आप डुटहा अब कहीं कि डोटी से जुड़ो है तो जब उस संबंध का है धन्यवाद। अब जब डोटी डोटहा की बात करेंगे ना तो नेपाल के इतिहास में जो राजा पृथ्वीराज शाह नेपाल के एकीकरण जब करी वो से पहले 2224 राजा में से एक डोटी राजा थे जो बाको इतिहास देखें तो वो कुमाऊं वहीं से आओ राजा है पश्चिम आपके उत्तराखंड से आओ तो डोटी राज्य को एरिया हमारे कैलाली कंचनपुर की आपके लखनऊ तक रहे और हमारे यहाँ के आगे मालपोत भुजन लखनऊ तक जा रहे हैं। तब वो डोटी राजा होने से हम जब बीच में पड़े तो शायद डोटा कहीं और मालपोत को या डोटी राज्य रह जाए नेपाल में नेपाल राज्य ना रहे।